प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती NCERT में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया है प्रश्न नंबर 1, भारत का अक्षांश से विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। अब चार ऑप्शनों में हमें क्या है कि हमें सही आंसर छाड़ना है। सही आंसर क्या है इसका? हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब देखो अक्षांश और देशांतर क्या होता है कि हम जब देखते हैं कभी कभी हमने भारत का नक्शा सबने देखा होगा कि इस तरीके से लाइनें होती हैं इधर से। ठीक, अगर ऐसे ग्लोब सबने देखा, ये जो लाइनें होती हैं ये वाली, ठीक है, नीचे लेटी हुई मतलब सीधी सीधी लाइनें होती हैं, इनको बोलते हैं हम अक्षांश। क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश। ठीक है, अगर एक लाइनें होती है देखो इस तरीके से, खड़ी लाइनें कैसी होती हैं? खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, सॉरी कैसी होती हैं? खड़ी लाइनें। अब ये खड़ी लाइनें इस तरीके बिल्कुल ऐसा नहीं होती। इसमें क्या होता है, ये लाइन इस तरीके से होती है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं, तो इनको बोलते हैं हम देशांतर। क्या बोलते हैं इनको? देशांतर। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? देशांतर। तो इसने ऑप्शन प्रश्न में बोला है कि अक्षांश से विस्तार कितना है। अगर उसने अक्षांश से विस्तार मांगा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। अगर वो कहता है कि देशांतरीय विस्तार कितना होगा तो तब होगा इसका हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आंसर हमारा ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नक्शा भी लगाया है। नक्शे में क्या है देखो कि अगर उसने मांगा हमारा अक्षांश से विस्तार, अक्षांश से विस्तार कैसा कि हमारी जो लाइनें हैं हमारी, अगर इस तरीके से लाइनें पूछ रहा है किधर से, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारी होगी अक्षांश। अगर पूछ रहा है इस तरीके से तो ये होगा हमारा देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो हमारा क्या है कि ये वाला जो हमारा भारत क्या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा जो हमारा पूर्वी क्या पूर्वी अगर मांग रहा पूर्वी देशांतर कितना है तो पूर्वी देशांतर कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। अगर मांग रहा है वो पश्चिमी देशांतर कितना? 68 डिग्री 7 मिनट। अगर कहता है कि अक्षांश हमारा सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या हमारा, तो हमारा होगा 8 डिग्री 4 मिनट, और सबसे उत्तरी अक्षांश क्या हमारा? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और ये हमारी ये जगह 23.5 डिग्री ये हमारी कर्क रेखा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है 15,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 2933 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 3214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, जैसा कि दिया गया कि भारत जो विश्व का, अगर हम भारत के बारे में कुछ बातचीत करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत का कैमा स्थान है? 7वां। कैमा स्थान है? 7वां। विश्व में, पूरे विश्व में अगर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। और इससे बड़े देश कौन कौन से हमारे? पहला हमारा रूस हो जाएगा। कौन सा होगा? रूस। दूसरा होगा कनाडा। दूसरा कौन सा होगा? कनाडा। और तीसरा होगा हमारा चीन। कौन होगा? चीन। और चौथा होगा हमारा USA। पांचवा ब्राज़ील। पांचवा कौन होगा? ब्राज़ील। और छठा कौन होगा? हमारा ऑस्ट्रेलिया। छठा कौन होगा? हमारा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां हमारा इंडिया। सातवां कौन है? इंडिया। ठीक, सातवां कौन है? इंडिया। ठीक, और अगर हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके? 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखते हैं तो हमारे भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। ठीक, इस फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा? फर्स्ट पे चीन था। कौन था? चीन। और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, आगे देखो दिया गया प्रश्न नंबर 3, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? ठीक है, मतलब भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो ये कहा इसने ऑप्शन नंबर 1 2933 किलोमीटर,
और दूसरा है 3214 किलोमीटर, और तीसरा कहता है 75 से 16 किलोमीटर, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा उत्तर से दक्षिण तक का 3214 किलोमीटर। कितना होगा? 3214 किलोमीटर। अगर पूछता है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की जो होगी हमारी वो 2933 होगी। ठीक है, पूरब से पश्चिम की कितनी होगी? 2933। ठीक है, अब आगे एक ऑप्शन दिया इसके अंदर 75 से 16 किलोमीटर। देखो 75 से 16 किलोमीटर क्या है वो हम अगले क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखो इसे थोड़ा नक्शे से देख लेते हैं। नक्शे में देखो ये दिखा हमारा, ठीक है, इधर देखो नक्शा है हमारा। जो देखो ऊपर की दिशा होती है ये हमारी कौन सी होती है? नॉर्थ। ये क्या होती है हमारी? नॉर्थ। ठीक, और ये क्या होती है हमारी? ईस्ट। ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक, अगर देखें उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से इधर की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बैठेगी वो 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अगर हम देखें पूरब से पश्चिम की दूरी, तो पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है हमारी? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, देखो प्रश्न नंबर 4 दिया है हमारा कि भारत की समुद्री सीमा किस देश से नहीं लगती है? भारत की समुद्री सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो इसने कहा एक ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन तीसरा जो इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 कहता थाईलैंड। तो सही आंसर क्या होगा हमारा इसका? नेपाल। कौन सा होगा? नेपाल। ठीक है, नेपाल जो हमारा समुद्री सीमा से नहीं लगता लेकिन स्थलीय सीमा से लगता है, तो हमारा कौन सा होगा? हमारा नेपाल। ठीक है, तो बाकी ये सही है, ये भी लगता है, ये भी लगता है। ठीक, कुल मिलाकर भारत की जलीय सीमा से 7 देश लगते हैं। कितने देश लगते हैं? 7 देश लगते हैं। 7 देशों में कौन कौन सा? हमारा पाकिस्तान। कौन सा? एक तो पाकिस्तान, और एक हमारा म्यांमार। ठीक है, कौन है? म्यांमार। एक है मालदीव। कौन है? मालदीव। और चौथा है हमारा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। और 5वां है बांग्लादेश। ठीक, अगला है हमारा थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया। और वैसे ही अगर देखें कि भारत का जलीय स्थलीय देश के भारत की जो ऐसे कितने देश जो स्थल सीमा से लगते हैं? स्थल सीमा से भी 7 देश ही लगते हैं। कितने देश लगते हैं? 7 देश ही लगते हैं। जैसा कि पहला दिया है हमारा, एक तो लगता है देखो भूटान। कौन होगा हमारा? भूटान। ठीक, भूटान। भूटान के बाद कौन होगा? बांग्लादेश। कौन होगा? बांग्लादेश। ठीक, और उसके बाद लगता है हमारा पाकिस्तान। कौन होगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद कौन होगा? हमारा अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान के बाद कौन होगा? चीन। सॉरी, कौन होगा? चीन। उसके बाद कौन होगा? हमारा नेपाल। फिर कौन होगा? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ऐसे ही करके हमारे 7 देश होते हैं जो कि लगते हैं स्थलीय सीमा से, और जो 7 देश हैं वो लगते हैं जलीय सीमा से। और हमारे 3 देश ऐसे हैं जो स्थल एवं जल दोनों दोनों से लगते हैं। जैसे कि एक है हमारा बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, और एक है हमारा पाकिस्तान, और एक कौन है? हमारा म्यांमार। कौन है? म्यांमार। कौन है? म्यांमार। ठीक, कौन होगा? म्यांमार। जैसे कि दिया है प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? प्रश्न नंबर 1 कहता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 कहता है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा कॉल, ऑप्शन 3 गौहर मोती, ऑप्शन 4 कीवीथू। ये तो हमारा कीवीथू कौन सा? हमारा सबसे पूर्वी बिंदु। कौन है? हमारा पूर्वी बिंदु। और ये जो हमारा गौहर मोती है ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक, और ये हमारा इंदिरा कॉल जो है ये हमारा उत्तरी बिंदु है। ठीक, और ये जो हमारा इंदिरा पॉइंट है ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है? दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट जो हमारा दक्षिणी बिंदु। ठीक, कौन सा? हमारा दक्षिणी बिंदु। ठीक, दक्षिणी बिंदु होने के बाद अब एक बात और देखो, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है, कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, तो इंदिरा पॉइंट को हम कभी, मतलब इसका पुराना नाम जो था पिगमिलियन पॉइंट था। क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, पहले क्या नाम था? पिगमिलियन पॉइंट सा। अब नक्शे में देखो, नक्शे में दिया हमारा
कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या हमारा, किवीथु। कौन है, किवीथु, ठीक है, किवीथु हो जाएगा। और पूछेगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु, तो गौहर मोती हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु तो कौन सा हमारा हो जाएगा, इंदिरा कॉल। अगर पूछता सबसे दक्षिणी बिंदु तो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट को पता हम क्या बोलते थे, तो इसको बोलते थे हम कभी पिगमिलियन पॉइंट। क्या बोलते थे इसको हम, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन, ठीक है, क्या बोलते, पिगमिलियन पॉइंट, ठीक। दिया गया कि प्रश्न नंबर 6, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित डोरंट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन 1 890 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर या 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा 890 किलोमीटर है, ये तो है हमारा किसके बीच में, ये हमारी मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है, मैकमोहन रेखा की लंबाई, मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन लाइन। ये किस किस के बीच में है, इंडिया प्लस चाइना के बीच में। किसके बीच में है, इंडिया प्लस चाइना के बीच में, ठीक। अब आता है अफगानिस्तान जो है, ये अफगानिस्तान की कौन सी रेखा है, डोरंट रेखा। ये डोरंट रेखा जो है ये 1896 में खींची गई थी। किसके द्वारा, सर डोरंट के द्वारा। किस किसके, जिस समय खींची गई थी उस समय किसके बीच में थी, उस समय भारत एवं किसके बीच में, भारत एवं अफगानिस्तान के बीच थी। कितनी, भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन अगर हम अब जो वर्तमान में है ये अफगान जो डोरंट रेखा है ये पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में है। लेकिन भारत से जो टच होती है वो 106 किलोमीटर की दूरी की जो डोरंट रेखा है ये भारत से टच होती है। आता 3323 किलोमीटर, जो 3323 किलोमीटर है ये होती है पाकिस्तान से टच। कितनी होती है, इसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। को बोलते हैं क्या, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं इसको हम। जो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक, तो इसको सर कौन थे, सर सीजे रेड क्लिफ कब खींची गई थी, ये 15 अगस्त को खींची गई थी, 15 अगस्त को खींची गई थी। कौन सी, 15 अगस्त को खींची गई थी, कौन सी, ये हमारी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी, 15 रेड क्लिफ रेखा, ठीक, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती थी। अब उसी के साथ आता है हमारा ये 4096 किलोमीटर। कौन सा, 4096 किलोमीटर जो है ये हमारी भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में, भारत इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच, ठीक, इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच में 4096 किलोमीटर की जो रेखा है, ठीक। अब ये तो हो गया, देखो हमारा करेक्ट आंसर क्या हमारा 106 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखो, अब इसी के अंदर देखो, यह नक्शे के अंदर देखो, यहाँ से देखो, अब ये लिखा हुआ है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा कितनी है। देखो भारत की और अफगानिस्तान के बीच कितनी टच होती है, सीमा टच होती है 106 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, ये हमारे 3323 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा नेपाल 17 से 51 किलोमीटर, ये हमारे 890 699 है यहाँ पर, ठीक। जो हमारे भूटान से टच होती है 4096.7 किलोमीटर, ये बांग्लादेश के साथ टच होती है। 1643 किलोमीटर किसके साथ टच होती है, म्यांमार के साथ टच होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे देखो प्रश्न नंबर 7, कौन सा, प्रश्न नंबर 7 कि ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। अच्छा कभी कभी क्या लगता है कि हमारा चीन जो होगा, जैसे मतलब जो देश है हमारा चीन, ये हमारा पड़ोसी है, लेकिन लगता है कि हाँ जी हमारा बिल्कुल हमारे उपमहाद्वीप में शामिल होगा, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में। अच्छा पहली बात तो उपमहाद्वीप की संज्ञा क्या होती है। उपमहाद्वीप क्या होता है कि जैसे मतलब एक बड़ा महाद्वीप होगा, क्या होगा, बड़ा महाद्वीप होगा। बड़े महाद्वीप की जलवायु, जो उपमहाद्वीप है उसकी जलवायु, पवन और जो कुछ जो वातावरण है उसका पर्यावरण है वो लगभग पूरे महाद्वीप से वो थोड़ा थोड़ा सेम मतलब मैच करता हो, मेल खाता हो, तो उसको हम उपमहाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बोला इसने, इसमें प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 कहता चीन, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 नेपाल, ऑप्शन 4 बांग्लादेश, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका हमारा चीन। कौन होगा, चीन, ठीक है। चीन नहीं है तो पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, ठीक। जैसा कि देखो मैं नक्शे के अंदर दिखा रखा है। देखो ऐसा नहीं मैं हर क्वेश्चन के अंदर क्या लाया हूँ, नक्शा लाया हूँ, ताकि नक्शे से बच्चे एकदम क्या होता है, नक्शा एकदम दिमाग के अंदर छप जाता है और समझने में आसानी होती है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारतीय राज्यों में
किस राज्य के तट रेखा सबसे लंबी है? भारतीय राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक, तो इसने कहा ऑप्शन नंबर 1 कहता है हमारा कि आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, चौथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चौथा क्या? पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे लंबी तट रेखा जो टच होती है वो होती है हमारी किसकी? गुजरात की। किसकी होती है? गुजरात की। ठीक है, और गुजरात के बाद जो होती है वो होती है आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। जो हमारा गुजरात है ये के नंबर पर? फर्स्ट नंबर पे, और ये आंध्र प्रदेश हमारा सेकंड नंबर पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश कितने नंबर पर है? सेकंड नंबर पर। और इसी प्रकार से जो होगा कितनी? 1663 किलोमीटर। जो हमारी गुजरात की जो लंबाई है ये कितनी होती है हमारी? 1663 किलोमीटर। कितनी? 1663 किलोमीटर। ठीक, अब इसके साथ आता केरल। देखो अब एक बात और सुनो कि जो भारत के जो 9 राज्य हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से टच होते हैं। ठीक है, इधर अरब सागर से, ठीक, जो हमारा पश्चिम में है, पश्चिम अरब सागर से, और दक्षिण में हिंद महासागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से। कौन? अब वो 9 राज्य हों कौन है? कौन कौन से? अब देखो उनके 9 राज्यों के नाम क्या क्या हमारे, कि पहले तो हमारा कौन है? सबसे पहले होगा हमारा गुजरात। ठीक है, उसके बाद कौन है हमारा? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद है गोवा। ठीक, उसके बाद है हमारा कर्नाटक, उसके बाद है केरल, और केरल के बाद होगा हमारा एक तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश ओडिशा। ठीक, ओडिशा के बाद हमारा पश्चिम बंगाल। कौन है हमारा? पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 9 राज्य क्या होते हैं? समुद्री सीमा से टच होते हैं। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ भी एक नक्शा लगाया है। नक्शे को देखो। अब नक्शे में कह रहा है कि देखो भैया, जैसे मैंने 9 राज्य बताए, 9 राज्य कौन कौन से हमारे? पहले नंबर पर कौन है हमारा? गुजरात। पहले पर कौन है? गुजरात। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। 1 नंबर पर कौन होगा? गुजरात। ठीक, और 2 पे कौन होगा हमारा? महाराष्ट्र। और 3 पर कौन होगा? गोवा। कौन होगा? गोवा। 4 पर कौन है हमारा? कर्नाटक। ठीक, और 5 पर कौन होगा हमारा? केरल। ठीक, और 6 पर कौन है हमारा? तमिलनाडु। 7 पर कौन है? आंध्र प्रदेश। 8 पर ओडिशा, और 9 पर कौन है हमारा? वेस्ट बंगाल। ठीक है, 9 पर कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और देखो इधर हमारे पूर्व में कौन है? बंगाल की खाड़ी। पूर्व में कौन है? बंगाल की खाड़ी। ये हमारा ईस्ट। ठीक, और ये हमारा अरेबियन सागर, इसको बोलते हैं अरब सागर। ये होगा हमारा पश्चिम में। ठीक, और ये होगा हमारा इंडियन ओशियन, मतलब बोले तो कि हमारा हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर है हमारा नीचे। ठीक, इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रश्न नंबर 9, भारत का कौन पड़ोसी देश नहीं है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसने कहा हमारा प्रश्न नंबर 1 कहता है ऑप्शन 1 चीन, भूटान, बांग्लादेश, रूस। तो सही आंसर इसका हमारा रूस है। कौन है? रूस है। चीन भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। ठीक, तो हमारा कौन होगा? रूस। देखो अगला मैंने इसमें भी नक्शा लगाया है। नक्शा देखो कि देखो हमारा सबसे पड़ोसी देश कौन सा होगा। अगर पड़ोसी देश देखकर चलें तो ये हो गया हमारा पाकिस्तान। 9 हमारे पड़ोसी देश हैं। 9 मतलब हमारे मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर हमारा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और यहाँ पर है हमारा, यहाँ छोटे छोटे जो है हमारे, ये हमारा मालदीव। यहाँ पर कौन है? मालदीव। ठीक है, यहाँ पर कौन है? मालदीव। इसको बोलते हैं हम क्या? मालदीव। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए? 9। ठीक, कितने होते हैं? 9 पड़ोसी देश होते हैं। अब इसमें कौन नहीं है? रूस। ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन में क्या दिया हमारा? रूस। तो रूस हमारा क्या है? पड़ोसी देश नहीं है। रूस क्या हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक, प्रश्न नंबर 10 कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? देखो पहले तो हमारा मालदीव था। ठीक, मालदीव है, श्रीलंका है, और एक हमारा पड़ोसी देश हमारा इंडोनेशिया। कौन सा है हमारा? इंडोनेशिया। ठीक, कौन है? इंडोनेशिया। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 10 हमारे कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन क्या हो हमारे कंप्लीट हुए। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।